हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th का इंट्रोडक्शन शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने रियल नंबर समझा था और इसके बाद जो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया गया था। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरू करते हैं और ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ कहाँ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स HCF निकालना जानते होंगे। 2 नंबर्स और 2 और मोर नंबर्स का HCF अगर आप लोग फाइंड करना जानते हैं तो सबसे पहले मैं HCF पर डिस्कशन करूँगा। तो आप लोग ये बताएं सबसे पहले कि हाउ मैनी मेथड्स टू फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स और मोर नंबर्स। यानी 2 या 2 से अधिक नंबर्स का अगर HCF फाइंड करना है तो कितने मेथड से आप HCF फाइंड कर सकते हैं, तो उस पर डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स। सबसे पहला आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और थर्ड आपने पढ़ा होगा डिवीज़न मेथड। ये 3 मेथड्स हैं HCF फाइंड आउट करने के। तो इसमें हम लोग पहले दोनों पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो थर्ड पे करने वाले हैं, क्योंकि थर्ड में ही जो है डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ किया जाएगा। तो पहले आप समझिए डिवीज़न मेथड से HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सपोज़ करिए आपके पास कोई 2 नंबर्स हैं, उसका HCF फाइंड करना है। तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको। एग्जांपल मान लीजिए आपको फाइंड करना है, फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। इन 2 नंबर्स का HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड में आप जो है देखिए, सिंस 135 जो है आपका 225 से छोटा है, इज लेस देन 225, हेंस ये आपका बन जाएगा डिवाइज़र और ये बन जाएगा डिवाइडेंट। 135 से डिवाइड करेंगे 225 में, देखिए 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 135। 5 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक कैरी करेंगे 12 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस मीन्स 9, और 1 से 1 कुछ नहीं। ये 135 अब क्या बनेगा आगे डिवीज़न के लिए, 135 जो है आपका वो डिवाइडेंड बनेगा। तो 135 यहाँ आएगा। 90 का टेबल पढ़ेंगे, 1 टाइम्स जाएगा 90 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 45। अब ये 90 आपका आगे फिर से डिवाइडेंट हो जाएगा। 45 का टेबल पढ़िए 2 टाइम्स में 90 आएगा और ये लास्ट में कट जाएगा। तो इसमें तो देखिए लास्ट में जिस नंबर से कट रहा है, जो नंबर लास्ट में आ रहा है, जिस नंबर से कट रहा है वही HCF होता है। और इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो HCF आएगा, हेंस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45, ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो मेथड था ये डिवीज़न मेथड था, और इसी मेथड का हम लोग, इसी जो डिवीज़न मेथड है इसी में हम लोग क्या करेंगे,
डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो HCF डिवीज़न मेथड से निकालना आप लोग जान गए हैं। डिवीज़न मेथड से हम किस प्रकार से HCF फाइंड करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हम जो है डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करने वाले हैं और उस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो देखिए वही क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, आपको 135 और 225 का HCF निकालना है और ये जो HCF आएगा वो आपको डिवीज़न मेथड, यूक्लिड डिवीज़न मेथड या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर आप केवल डिवीज़न मेथड से करते हैं तो कुछ इस टाइप से करेंगे। अब हम इसमें यूज़ करेंगे तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिंस 135 इज लेस देन 225, 135 जो है वो क्या है, छोटा है 225 से। तो हमें क्या करना है, इसमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे हेंस यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम डिवीज़न एल्गोरिथम using Euclid division algorithm to 135 and 225। तो डिवीज़न एल्गोरिथम आपको बताया गया था A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना, ये जो होता है यही डिवीज़न एल्गोरिथम होता है। तो इसको अगर हम इस टाइप से लिखेंगे तो यहाँ देखिए आप 225 ग्रेटर है तो 225 को क्या लिख सकते हैं, 225 इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग आपका डिवाइज़र है 135, तो 135 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर आया है आपका 90। अब इनको अगर आप देखिए ऐड करेंगे 135 को 1 में मल्टीप्लाई करके 135 और इसमें जब आप 90 ऐड करेंगे 225 के इक्वल हो जाएगा। दिस मीन्स A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर है। तो अब इसके आगे देखिए आप लोग, ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ देखिए रिमाइंडर आपका 90 है जो कि 0 नहीं है, तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 90 डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 90 डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से वंस अगेन आप क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। फिर लिखेंगे हेंस यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू। अब इस बार यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम आप इस 90 और 135 के बीच में यूज़ करेंगे, टू 135 एंड 90 इन दोनों में यूज़ करेंगे। तो अब देखिए जब इन दोनों में यूज़ करेंगे तो आप क्या करेंगे, 135 में 90 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका A जो होगा वो इस बार 135 होगा, ठीक है 135A होगा। और देखिए यहाँ पे B क्या होगा, आपका B जो होगा वो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 90 इंटू 1 प्लस 45। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी भी देखिए आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है। तो फिर से एक बार फिर से आप क्या करेंगे, फिर से यही थ्योरम यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे जो है सिंस रिमाइंडर 45 डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 45 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। हैंस यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू।
अब हमें क्या किस में 45 में और 90 में डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करना है। तो लिखेंगे टू 90 एंड 45, नहीं 90 और 45 में। तो देखिए 90 और 45 में तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 और 45 इंटू 2, 45 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 के इक्वल आ जाएगा, मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। अब जो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा तो ये जो प्रोसेस चल रही है ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, ये प्रोसेस हमारी जो है स्टॉप हो जाएगी। तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। अब जब रिमाइंडर 0 हो गया तो प्रोसेस स्टॉप हो गई, लिखेंगे हेंस द प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड। अब प्रोसेस स्टॉप हो गई। अब देखिए लास्ट में जो आया आपका वो आया 45, बी की वैल्यू क्या आई लास्ट में 45, हेंस HCF of 135 and 225 is 45, दिस इज योर आंसर। क्लियर है किस तरीके से हम जो है ये डिवीज़न मेथड में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके हम लोग HCF फाइंड करेंगे। एक्चुअली इनमें और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो हमने डिवीज़न मेथड में यहाँ लिखा इसी को जो है लैंग्वेज फॉर्म में अगर आप इस टाइप से लिखते हैं तो ये आपका जो होगा वो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम हो जाएगा। और इसके पहले आपको बताया ही गया था डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही जो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का बेस है। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, जो है इसका सेकेंड पार्ट आप लोग करिएगा ट्राई। और चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, वही क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ 867 एंड 255 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। कह रहा है कि 867 में और 255 में आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके आपको HCF फाइंड करना है। तो अभी अभी जैसे हमने सॉल्व किया था उसी टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए आप डिवीज़न मेथड से यहाँ पे HCF निकाल के दिखाया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंस सॉल्यूशन में 255 इज लेस दैन 867, यहाँ पे 255 क्या है हमारा, वो 867 से लेस है। हेंस क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू 255 एंड 867, इन दोनों में क्या करेंगे आप, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो क्या मिलेगा, वी गेट टू गेट, देखिए यहाँ पे डिवीज़न मेथड से किया जा रहा है तो 255 से आपने डिवाइड किया, 867 में 3 टाइम्स में जाएगा तो 867 जो होगा आपका, देखिए A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये फॉर्म होता है, और A में होगा आपका 867 इज इक्वल टू, और B आपका 255 और Q देखिए यहाँ पे क्वोशिएंट कितना है 3 है, और रिमाइंडर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर आया था 102। ठीक है, A इज इक्वल टू B Q प्लस R। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं है, और हम ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग फिर से एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो चलिए रिपीट करते हैं, देखिएगा, सिंस रिमाइंडर 102 डज नॉट इक्वल टू 0, 102 रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। हेंस अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम
यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम 2। अब इस बार हमें क्या करना है, 102 में और ये जो है 255 में, इन दोनों में यूज़ करना है 255 एंड 102 टू गेट क्या मिलेगा आपको। देखिए इस बार जो है आपका जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 255 होगी, और बी जो होगा वो होगा आपका 102, और इनटू देखिए 2 टाइम्स में जाएगा डिवाइड, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2, और रिमाइंडर जो होगा इस बार आपका 51 होगा यहाँ पे। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर से दोबारा यूज करेंगे अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम 2 किसमें, 51 में और 102 में, 102 एंड 51 इन दोनों में यूज़ करेंगे। तो देखिए इन दोनों में जो है यूज़ करेंगे तो ये 102 आपका जो होगा वो होगा ए की वैल्यू 102 और बी की वैल्यू आएगी 51 और क्यू की वैल्यू आएगी 2। देखिए 51 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 102 के इक्वल हो जाएगा, और इस बार जो हो गया रिमाइंडर आपका 0 हो गया। अब जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 hence our the process will be stopped। प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और HCF बताइए क्या हो जाएगा, HCF लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड होगा वही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 51, ये आपका आंसर। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी इसका जो है बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।